स्वस्थ जरा, प्रदूषण मुक्त हो भारत हमारा, संरक्षण करें पर्यावरण का, भविष्य सुरक्षित हो हमारा। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय निर्णायकगण, शिक्षकगण और मंच पर उपस्थित समस्त वक्तागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर्यावरण संरक्षण समय की मांग विषय पर आपसे कुछ वार्तालाप करने की अभिलाषी हूँ। पर्यावरण संरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल हमारे वर्तमान को प्रभावित करता है बल्कि हमारे भविष्य को भी निर्धारित करता है। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिन पेड़ों की छांव में हम रहते हैं और जो जल हमारा जीवन चलाता है, यह सभी हमारी प्रकृति के कुछ अनमोल उपहार हैं। लेकिन अफसोस, आज हमारे पर्यावरण पर पड़ते दबाव के कारण यह सभी की तबीयत खराब है। प्रदूषण, वनस्पति वृक्षों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि जैसे कई कारण हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। इनकी वजह से न केवल हमारे पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि हमारे स्वास्थ्य और आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें अपने जीवन में कुछ पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के लिए उपयुक्त क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए, जैसे कि ऊर्जा की बचत, जल संचलन और प्लास्टिक का उपयोग बंद करना होगा। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का उपयोग कम करना होगा, तभी हम अपनी प्रकृति के सौंदर्य और स्वच्छता को बरकरार रख पाएंगे। अतः मेरे इस कथन का यह निष्कर्ष है कि पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के लिए उपयुक्त समाधान खोजने होंगे, जैसे कि पर्यावरण अनुकूल आदतों को अपनाना होगा, तभी हम अपने पर्यावरण की सुंदरता और स्वच्छता को बरकरार रख पाएंगे। आइए सब मिलकर अपने पर्यावरण की रक्षा करें और अपने भविष्य के लिए एक उज्जवल रोशनी बनाएं। आप सभी के मूल्यवान समय के लिए मेरा आप सभी का धन्यवाद। हम पेड़ भी बचाएंगे पर सपने भी बनाएंगे, न विकास से डरेंगे न प्रकृति को सताएंगे। नमस्कार आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर्यावरण संरक्षण समय की मांग पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इस विषय के विपक्ष में अपने विचार रखने जा रही हूँ। सभी को ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि हर समय की अपनी एक प्राथमिकता होती है। हम ये नहीं कह रहे कि पर्यावरण संरक्षण जरूरी नहीं है। पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है, पर क्या केवल पेड़ों को बचाना ही समाधान है? अगर हर प्रोजेक्ट को पर्यावरण के नाम पर रोका जाएगा तो विकास कैसे होगा? गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए सड़कें चाहिए, स्कूल और अस्पताल चाहिए। ये सब बिना निर्माण के कैसे होंगे? ये समय की मांग है कि हम देश की समस्याओं के प्रति जागरूक हों। बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा और किसान संकट। पर्यावरण की चिंता जरूरी है, लेकिन ये विकास के साथ संतुलन बनाकर होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ पर्यावरण को प्राथमिकता देंगे और विकास को नजरअंदाज करेंगे तो गरीब और गरीब हो जाएंगे। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि पर्यावरण संरक्षण एक दीर्घकालीन लक्ष्य हो सकता है, लेकिन इस समय की सबसे बड़ी मांग नहीं। धन्यवाद। क्या हम जलवायु और मिट्टी के बिना जीवन संभव है? जीवन के लिए जलवायु और मिट्टी जरूरी नहीं है। जीवन में हमें बहुत से हमारे पास जीने के लिए और भी साधन है। इंसान का भूखा पेट भरने के लिए हमें फसलें चाहिए होती हैं, जो जंगल को साफ करने के बाद ही उगाई जा सकती हैं। आपका प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न ये था, क्या जलवायु और मिट्टी के बिना जीवन संभव है? हाँ, संभव है।
अगर जलवायु नहीं होगी तो लोग जिएंगे कैसे? बिना वायु के आप जी सकते हैं? बिना वायु के नहीं जी सकते, पर जीने के और भी आधार है। खाली पर्यावरण ही नहीं, विकास भी जरूरी है, और विकास की वजह से यह वायु और आपका जो भी आपने बोला कि विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या आप बता सकते हैं कैसे? आपने वायु का उदाहरण दिया। जी हम बता सकते हैं। बताइए। जैसे कुछ समय पहले आप जानते होंगे कि कोरोना महामारी आई थी ना? आई थी जी, बिल्कुल आई। तो तब हमारे पास अस्पताल थे और दवाइयाँ थी, और कोरोना के लिए बहुत सारे लोग ना मरे, इसलिए हमारे पास दवाइयाँ और जरूरतमंद चीज़ें थी। वो किसकी वजह से? विकास की वजह से। अगर हम केवल पर्यावरण पे ही ध्यान देते ना, तो पेड़ ही पेड़ रह जाते, और जो लोग आज जीवित हैं वो कोरोना के कारण मर जाते। क्या आपको पता है कि कोरोना में आया था, मैं मानती हूँ, पर कोरोना में सबसे बड़ी आपदा क्या थी? श्वास की कमी, ऑक्सीजन की कमी, जिसके लिए अगर पेड़ लगाए जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। और अगर खाली केवल पेड़ ही लगाए जाएंगे तो ये आपके पास जो किताबें हैं, कॉपी है, रबड़ है, गम है, वो पेड़ों से ही आता है। अगर पेड़ नहीं काटेंगे तो ये कागज कहाँ से आएंगे? आप जितने पेड़ काटते हैं, अगर आप उतने पेड़ बचाएंगे तो भी समाधान संभव है। तो हमने ये भी नहीं कहा कि सारे पेड़ काट दीजिए इन चीज़ों के लिए। हम जरूरतमंद चीज़ सिर्फ पेड़ लगाने से, मैंने ये लगाने सिर्फ को मत लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर विकास की जरूरत है, क्योंकि अगर पेड़ नहीं काटे जाएंगे तो आपके पास जो है कागज है, किताबें हैं, रबड़ है, गम है, ये कहाँ से आएगा अगर पेड़ नहीं काटे जाएंगे तो? क्या आप जानते हैं जो भोपाल में घटना घटित हुई थी उसके बारे में? नहीं जानते होंगे। चलिए मैं बताता हूँ। भोपाल में एक ऐसी डरावनी घटना घटी थी जो पूरे विश्व में सबसे डरावनी थी। वहाँ पर एक अमेरिकन कंपनी थी जो गैस बनाती थी। वहाँ पर एक दिन 2 दिसंबर 1984 में रात के समय में जो गैस फैली थी उससे 10,000 लोग खत्म हुए थे और 50,000 लोग बीमार भी पड़े थे। और ये आपका विकास है, इसे आप विकास कहते हैं। और जिससे 10,000 लोग मरे थे। और आप इसे पर्यावरण कहते हैं, जिसकी वजह से हर साल 90 लाख लोग, इसका मतलब हर दिन 25,000 मौतें हो रही हैं भूखमरी के कारण। बच्चों में मृत्यु की दर आपको पता है? नहीं पता होगा। विशेष रूप में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में लगभग 45% मौतों के कुपोषण के कारण होती है। भूख और कुपोषण से होने वाली मौतें अक्सर गरीबी। हमारा उत्तर तो सुन लीजिए आप। हमारा उत्तर पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना उत्तर आप लीजिए। बोल रहे हैं, हम प्रश्न नहीं बोल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि पर्यावरण पे खाली ध्यान देने से क्या वो है। पर्यावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप चिल्लाइए नहीं करें। हम चिल्ला नहीं रहे जी, हम आपके प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं, पर आप सुन ही नहीं रहे हैं। और आप हमें प्रश्न देने का मौका नहीं दे रहे हैं। दीजिए ना। हमें पहले आप हमारा उत्तर पूरा करने दीजिए, उसके बाद आप प्रश्न पूछिएगा। मैं कह रहा हूँ कि विशेष रूप से 5 साल के कम उम्र के बच्चों में लगभग 45% मौतों के कुपोषण के कारण होती है। हर साल 90 लाख मौतें होती हैं भूखमरी के कारण, और हर दिन 25,000 मौतें होती हैं। भूख और कुपोषण से होने वाली मौतें अक्सर गरीबी, असुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जुड़ी होती हैं। आपका प्रश्न भूखमरी पर ही तो है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा प्रश्न भूखमरी पर नहीं है। हमारा प्रश्न यह है कि केवल विकास पे ध्यान नहीं दे सकते, केवल पर्यावरण पे ध्यान नहीं दे सकते। आप हमारी बात सुनिए जरा। जैसा कि आपने बोला भूखमरी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि भूखमरी पर्यावरण की वजह से नहीं है, सरकार की वजह से है। सरकार पर्यावरण पे ज्यादा ध्यान दे रही है, इस वजह से भूखमरी है। कहाँ ज्यादा ध्यान दे रही है? मैं ये कहना चाहूंगा कि अच्छा, ध्यान नहीं दे रही तो ये भूखमरी क्यों हो रही है? आप पहले ये बताइए, आप पहले मुझे ये बताइए कि भूखमरी क्यों हो रही है अगर पर्यावरण पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो? पर्यावरण पे ध्यान देना जरूरी है, लेकिन और भूखमरी विकास पे भी ध्यान देना जरूरी है। ये हम मानते हैं। इसका मैंने आपको बता दिया क्यों विकास पे ध्यान देना जरूरी है। अगर हम विकास पे ध्यान देंगे, ठीक है, हम मानते हैं हम विकास पे ध्यान देंगे,
लेकिन ये भुखमरी, बेरोजगारी के पर वातावरण की वजह से नहीं, ये सरकार की वजह से है। सरकार जो हमसे कर वसूलती है वो कहाँ जा रहा है? वो इन सब कामों में काम तो आ नहीं रहा है, फिर ये कहाँ जा रहा है? कहीं हमारे नेता भ्रष्टाचार तो नहीं हो गए? हो गए होंगे, ये हमें नहीं पता। पर जब आपने यह कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए बिजली से चलने वाले वाहन भी तो विकास ही है ना। मैंने ये नहीं आपने कहा कि पर्यावरण पर दबाव पड़ रहा है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, विकास महत्वपूर्ण है। अगर पर्यावरण नहीं होगा, अगर पेड़ होंगे तो विकास की आवश्यकता नहीं होगी। जो आपने बोला कि ऐसी मशीनें बनाई जाए जिससे हमारी जो वायु है, प्रदूषित वायु है, वो शुद्ध हो सके, तो जो ये काम पेड़ करते हैं, जो हमारी प्रकृति ने हमें ऐसे साधन दिए हैं, तो क्या हम उन्हें नष्ट करके ही विकास पर ध्यान दे सकते हैं? मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। चिपको आंदोलन, आप जानते होंगे इस आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन 1947 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य पेड़ों की कटाई को रोकना और वनों का संरक्षण करना था। सही बात है ये? अब आप बताइए, अगर हम पेड़ बचा लेंगे तो हमें विज्ञान की ऐसी मशीनों की आवश्यकता क्यों पड़ेगी जो वायु को शुद्ध करें? क्योंकि पेड़ भी यही काम करते हैं। मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है कि अगर मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर हम आपके प्रश्न पे जाएंगे। आपने जैसे कि बताया चिपको मूवमेंट में हम बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप बोलिए, आप पहले हमारे प्रश्न का उत्तर तो दे दीजिए। जो आपने बताया कि चिपको मूवमेंट पर वहाँ के लोगों ने पेड़ों को बचाया था, तो हमें ऐसे विकास के मशीनों या उन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है जो हवा को शुद्ध करें। मुझे आप एक चीज़ का जवाब दीजिए कि जब तक हम पेड़ नहीं काटेंगे हमारे पास दवाइयाँ और औषधियाँ कैसे आएंगी? और क्या आपको पता है जब विज्ञान नहीं था तब भी वैद्य थे और वो औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, तो क्या आपको पता है? तो आप मेरी बात सुनिए, बताइए। जो जड़ी बूटियाँ पेड़ों और पौधों से आती थी वो भी दवाइयाँ ही थी। हमारे ऋषि मुनि जानते हैं, तब विकास नहीं था, फिर भी लोगों का उपचार होता था। और आज जितनी बीमारियाँ हैं तब उतनी बीमारियाँ भी नहीं थी। आपको कुछ समय पहले जब आप कह रहे हैं पर्यावरण था, पर्यावरण संरक्षण ज्यादा ध्यान दिया जाता था जब विकास नहीं था, तो कुछ समय पहले, बहुत समय पहले जब आप कह रहे हैं पर्यावरण पे ध्यान दिया जाता था, ऋषि मुनि के समय पे टीबी जैसी बीमारियां पूरे गांव को खत्म कर देती थी। क्योंकि उनके पास में अस्पताल नहीं थे, विकास नहीं था, इसलिए खाली पर्यावरण पे ध्यान देने की वजह से इतने सारे गांव खत्म हो जाते थे टीबी जैसी बीमारियों के चक्कर में। आप पहले ही बताइए कि यह बात सही है? डेली हर साल 90 लाख की मौतें पर्यावरण के कारण होती हैं, क्या ये सही है? हर दिन 25 से ज्यादा मौत हो रही है, क्या ये सही है? आपने अस्थमा की बीमारी के बारे में सुना है? तो प्रदूषण से होती है। प्रदूषण आपके विकास के वाहनों की वजह से होता है। विकास के वाहनों की वजह से नहीं होता। विकास के वाहन बिजली से भी चल सकते हैं और बिजली से चलने वाले वाहन भी विकास ही है। सरकार को आप अच्छी चीजें नहीं देख रही है विकास की, आप सिर्फ बुरी चीजें देख रही है विकास की। तो आप भी पर्यावरण में कुछ पर्यावरण संरक्षण को महत्व नहीं दे रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि पर्यावरण संरक्षण को महत्व नहीं देना चाहिए। मैंने पहले ही ये कहा कि इतने पेड़ नहीं काटने चाहिए कि प्राणवायु की कमी हो जाए। जरूरतमंद पेड़ काटने चाहिए। आपने कहा कि बिजली से चलने वाले वाहन हर कोई खरीद सकता है क्या? हर कोई खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। तो फिर क्या? फिर पर्यावरण की संरक्षण नहीं करना चाहिए हमें, पर्यावरण नहीं बचाना चाहिए। फिर कैसे बचाएंगे बताइए? पेड़ लगा, और पेड़ नहीं काटेंगे तो ये कागज वगैरह कहाँ से आएंगे? आप ये बताइए। आप कागजों की बात कर रहे हैं, पहले हम वाहनों पे आते हैं। पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप कृपया करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, उसके बाद आप प्रश्न पूछिएगा। और जब उसकी बैटरी खराब होती है तो क्या वो प्रदूषण नहीं करते? बिना बैटरी के बिजली से चलने वाले वाहन चलेंगे ही नहीं। उन्हें पहले ऊर्जा की जरूरत होती है, बिजली की जरूरत होती है चलने के लिए। जब तक आप उन्हें
चलेगी ही नहीं जब वो खराब हो जाएगी। मेरा तो मैंने ये बोला कि हर आदमी क्या बिजली से चलने वाली वाहन को खरीद सकता है? नहीं, यही तो प्रश्न है, आप क्या बिजली के वाहन कर रहे हैं? मैंने ये बोला बैलगाड़ी। बैलगाड़ी भी एक साधन था जिससे पुराने जमाने में जब विकास नहीं था तब भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। क्या आप चलिए मान लीजिए आपकी बात सही है, क्या आप सही है। बैलगाड़ी से एक दिन में दिल्ली पहुंच सकती हैं? नहीं पहुंच सकती हैं। आपको 2 दिन 3 दिन लगेंगे। आप तो कुछ समय पहले घोड़े का भी साधन था, तो क्या घोड़े से एक दिन में दिल्ली आगरा जैसे दूर दूर शहरों में पहुंचा जा सकता है? नहीं पहुंचा जा सकता। आप मेरी बात सुनिए, आपने वो कहावत सुनी है, दुर्घटना से देर भली। प्रदूषण फैलेगा और इससे लोगों की मौत होगी। इससे अच्छा तो ये है कि इंसान तो प्रदूषण से अगर लोग बीमार होंगे तो विकास की वजह से अस्पताल बनाए गए हैं ना, उसमें इलाज हो जाएगा। पेड़ों को काट के अस्पताल बनाए गए हैं। जो पेड़ों को काट के अस्पताल नहीं बनाए गए हैं। पेड़ों को काट के अस्पताल नहीं बनाए गए हैं। पेड़ों को काट के जरूरी कागज, रबर और गम बनाए गए हैं। जो कारखाने प्रदूषित चीजों का उत्पादन करते हैं उससे जल प्रदूषित होता है, उससे वायु प्रदूषित होती है। फिर अस्पताल में लोग जाकर अपना इलाज करवाते हैं, पर इसकी जरूरत ही ना पड़े, इसीलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। हमें पेड़ लगाने भी चाहिए, हमें पेड़ काटने भी चाहिए, और दोनों का। अगर आप एक साल में 1 लाख पेड़ लगाएंगे और एक साल में 2 लाख पेड़ काट देंगे तो 1 लाख पेड़ लगाने का क्या फायदा? मैंने ये कहा कि ज्यादा पेड़ काटिए, कम पेड़ लगाइए, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा जरूरत की चीजों के लिए पेड़ काटिए और बिन जरूरत की चीजों के लिए मत काटिए। आप अपना प्रश्न ही सही से नहीं पूछ पा रहे हैं। हम प्रश्न बदल देते हैं। तो बदल दीजिए। बढ़ते प्रदूषण से मनुष्य और प्रकृति को क्या खतरे हैं? ये तो आपको बताना चाहिए, आप पक्ष में हैं पर्यावरण के, हम नहीं। नहीं, आप बताते हैं ना विकास, आप कह रहे हैं कि विकास बढ़ाते हैं, तो आप बताइए फिर विकास बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए क्या? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। जो मैंने वही कहा, जब विकास नहीं था बहुत साल पहले, जब आप कह रही थी ऋषि मुनि के समय पे, जब विकास नहीं था तो पास में अस्पताल नहीं हुआ करते थे, कितने लोगों की मौतें हुआ करती थी? क्या आपको पता है? आपको पता है कितनी मौतें हुआ करती थी? जी अभी मैंने आपको बताया, पेड़ नहीं काटने की वजह से, जगह नहीं होने की वजह से, विकास न बढ़ाने की वजह से, पर्यावरण पे ही ध्यान देने की वजह से कितनी मौतें होती हैं। मैं आपको 4 बार बता रही हूँ, पर आप समझ नहीं रही हैं उस बात को। बात नहीं सुन रहे हैं। संजीवनी बूटी के बारे में जानते हैं आप? संजीवनी बूटी एक ऐसी बूटी है जो घातक से घातक बीमारियों का उपचार कर सकती है, एक इंसान का जीवन बचा सकती है, और वो पेड़ों पर आती है। अगर आप पेड़ बचाएंगे तो हमें इतनी महंगी दवाइयां खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो एक गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। क्या आपको पता है कि कोरोना में सबसे ज्यादा मौतें किसकी हुई है? गरीब आदमी की, क्योंकि वो इतनी महंगी दवाइयां खरीदने के काबिल नहीं है। आपको पता है कि आपके विकास की वजह से और क्या क्या नुकसान हो रहा है? पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पहाड़ पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। ऐसे विकास का क्या काम जो हमारे, और ऐसे पर्यावरण का क्या काम जिसकी वजह से हर दिन 25,000 लोग मर रहे हैं भुखमरी के कारण? भुखमरी क्या? ऐसे पर्यावरण हमें नहीं चाहिए, ना चाहिएगा। तो सुनिए ना, क्या सुनिए? हमारे पर्यावरण की वजह से बच्चे मर रहे हैं। क्या पर्यावरण की वजह से नहीं है, भुखमरी पर्यावरण की वजह से है, सरकार की वजह से है। सरकार ज्यादा पर्यावरण पर ध्यान दे रही है, इसलिए भुखमरी है, और इसलिए भुखमरी गरीबी है। क्या पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि पेड़ फल लगाते हैं? क्या आपको पता है कि पेड़ के काटे जाने से बहुत सारे अस्पताल और जरूरी चीजों बन सकती हैं? हमने पहले आप मेरे
वहां पर वायु की भी कमी थी, गैस सिलेंडर आ रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे थे, वो हर कोई नहीं खरीद पा रहा था उस टाइम पे, उस समय पे हर कोई नहीं खरीद पा रहा था। तब क्या पेड़ों की जरूरत नहीं थी? पेड़ होते तो ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पेड़ ऐसे विकास का क्या फायदा जो पेड़ों से मिलता है। पेड़ हमारी प्रकृति ने हमें दिए हैं, जब वो ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ऐसे गैस सिलेंडर का क्या फायदा। ये सिर्फ और सिर्फ धन की। आपको पता है कोरोना में बाहर निकलना मना था। जी हमें पता है। आप रूल का उल्लंघन करके पेड़ के पास ऑक्सीजन लेने चले जाएंगे, प्राणवायु लेने चले जाएंगे, और क्या आप जब हमारे चारों ओर पेड़ लगे होंगे तो हमें पेड़ के पास जाके वायु लेने की कोई जरूरत नहीं है, वायु हमारे घर तक पहुंचेगी। आपके कहने का मतलब ये है कि हमें जाके बीच जंगल में बनाना चाहिए, और बीच जंगल में जाके भी अगर हम घर बनाएंगे तब भी पेड़ काटने पड़ेंगे, और अगर घर बन रहे हैं तो वो भी एक विकास ही है। क्या आप यहाँ पर सांस नहीं ले पा रहे? नहीं ले पा रहे? नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ पर है? इतनी तो ले पा रहे हैं कि प्राणवायु सिलेंडर की जरूरत नहीं। इतनी ले पा रहे हैं? हाँ, किसकी वजह? ये जो प्रकाश के लिए चीजें लगाई गई हैं, आप ये एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बल्ब की वजह से, ऊर्जा की वजह से। क्या ये विकास नहीं है? क्या आप गर्मियों में ये पंखे, कूलर प्रयोग करते हैं? क्या ये विकास नहीं है? आप गर्मी में बिना पंखे कूलर के रह लेंगे, बिना ठंडी हवा के रह लेंगे तो गर्मियों में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब विकास नहीं होगा तो गर्मियों से भी लोग मरेंगे और मर रहे हैं। क्या आपको पता है कि गांव में अभी भी एसी पंखे कूलर उपलब्ध नहीं होते, पर फिर भी वहाँ के लोगों को गर्मी नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक वातावरण है, वहाँ पर पेड़ है। क्या आपको पता है कि वनस्पति पेड़ सबसे ज्यादा हवा और ऑक्सीजन प्रदान करता है? क्या वनस्पति पेड़ हर जगह मिल जाएगा? लगाइए नहीं मिल जाएगा। लगाइए ना, ये तो हम कह रहे हैं, वृक्षारोपण करिए। खाली आप पेड़ों से ये सब कुछ कर लेंगे? हमने एक बताइए पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप खाली पेड़ों से सब कुछ कर लेंगे? हमने आपके एक सवाल का जवाब दिया, आप दूसरे का भी दें, आप दूसरे का भी दीजिए। पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। आपने पूछा था कि एसी कूलर पंखे की सब विकास है, और गर्मी में हम इन सब चीजों का उपयोग करते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन करते हैं, मैं मानती हूँ, पर करते रहेंगे, क्योंकि समय की मांग पर्यावरण नहीं विकास है। क्या आपको पता है जो जिस एसी के हवा में आप सोते हैं वो कितना प्रदूषण फैलाता है? और क्या आपको पता है वो कितना विकास करता है? अगर वो ना हो सकता है ऐसे विकास का क्या फायदा जब लोगों की श्वास ना लेने में। आप एक ही बात कहने जा रही हैं, तो मैं भी एक ही बात दोहराता हूँ। ऐसे पर्यावरण का क्या फायदा जब भुखमरी से 90 लाख लोग हर साल मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। अफ्रीका में हर दिन 1 से 5 लोग भूखे रहते हैं। क्या आपको पता, मैंने आपकी भुखमरी का समाधान बताया। पेड़ हमें फल सब्जियां प्रदान करते हैं। आपके में क्या आप कच्ची सब्जी खा जाएंगी? क्या आप कच्ची सब्जी खा जाएंगी? ऐसे निकाल के खा जाएंगी? वो नहीं पिछले पहले के जमाने में इतने क्या आप फल खा के पूरे 1 साल 365 दिन जिंदा रह पाएंगी? केवल 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, कितने सेब खाएंगी? सेब खत्म होंगे, फल खत्म होंगे, कभी नहीं विकास का काम आएगा। अच्छा, अगर खाली पेड़ लगाए जाए, मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। जितना कि आपने बोला भुखमरी भुखमरी भुखमरी, जो आप इतनी देर से सिर्फ एक ही चीज चिल्ला रहे हैं, भुखमरी, उसका मैं जवाब देना चाहती हूँ। भुखमरी, जब आप पेड़ लगाएंगे तो फल सब्जियों की कोई कमी नहीं होगी। आपके विकास की वजह से जो हमारी धरती बंजर बनती जा रही है, उसकी वजह से फसलें नहीं हो पा रही, इसीलिए भुखमरी हो रही है। तो आप पर्यावरण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते भुखमरी के लिए। क्या आपको पता है पर्यावरण को पूरा दोष दिया जाएगा, क्योंकि अगर विकास नहीं हुआ तो 2024 और 2025 में भारत की रोजगारी दर 7% ज्यादा रही, और जब नौकरियां ही नहीं तो युवा के लिए सबसे जरूरी मुद्दा रोजगार है या पर्यावरण? रोजगार है या पर्यावरण? जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, खाने के लिए वस्तुएं नहीं होंगी, तो क्या आप पेड़ से तोड़ के सिर्फ फल खा के जिंदा रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं? पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले आप
बाद में होता है। जी बिल्कुल सुनिए, आपने बोला कि सिर्फ और सिर्फ खेती से हम विकास को नहीं बढ़ा सकते। क्या ये बात सच है? क्या आप मानते हैं? बिल्कुल गलत मानते क्या हैं? आप खेती करके ऊर्जा उगा सकते हैं? क्या ऊर्जा ला सकते हैं? क्या आप नहीं। कौन सी ऊर्जा की बात कर रहे हैं आप? वायु की बात कर रहे हैं। वायु पर्यावरण का एक अंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अंग है। क्या हम पर्यावरण के बिना अपने स्वास्थ्य और जीवन की कल्पना कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, विकास के कारण। फिर आप विकास पर आ गए। आपके पास